शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा खेला शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी को झटका दिया, फिर लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बगावती तेवर दिखाए और अब राज्यसभा के एक और सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफे के टीएमसी में सियासी भूचाल ला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 28 साल पुरानी टीएमसी पार्टी के भीतर से नेताओं का असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार इस टूट को रोकने के लिए लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करके विपक्षी एकता का एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस में नेताओं के इस्तीफे और साथ ही बगावती सुरों ने पार्टी की चिंता को इस समय बढ़ा दिया है, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है हम लगातार देख रहे हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आए थे और उसके बाद में पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने जितनी टीएमसी की बैठकें की हैं उन बैठकों में एक एक करके विधायकों की संख्या कम होती गई और आज की तारीख में अगर हम देखें तो 58 बागी विधायक हो चुके हैं। 80 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनावों में, जिसमें से 58 विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए। लेकिन ये जो कड़ी है, ये सिलसिला सिर्फ विधानसभा तक नहीं रुका, ये सिलसिला दिल्ली भी पहुंचा, यानी कि पार्लियामेंट। अब संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं जो सांसद है टीएमसी के वो बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बीते कल की भी अगर हम बात करें तो टीएमसी के कई सारे सांसद जो कि बैठक करते हुए नजर आए बीजेपी के साथ में, और ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि आखिर टीएमसी कैसे इसका जो पूरा डैमेज है उसको कंट्रोल करती है। लेकिन फिलहाल टीएमसी को अब एक और झटका लग चुका है। चुनाव में हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें लगातार इस समय बढ़ती जा रही हैं। दिग्गज नेता जो है वो पार्टी से दूरी बनाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही दूरी तो बना ही रहे हैं, लेकिन इस्तीफे का जो दौर है वो भी जारी है। अब एक और टीएमसी सांसद ने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और साथ ही राज्यसभा सांसद पद से भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और लेकिन खास बात यह कि इस्तीफा देने के बाद में वो असम के मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात भी करती हुई नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें तो टीएमसी के अंदर इस वक्त इस्तीफों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो कुल 13 सांसद थे, लेकिन 13 में से 2 ने अब दे दिया है इस्तीफा। इसके साथ ही टीएमसी के गणित की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या गणित नजर आता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ 13 सांसद कभी हुआ करते थे, अभी फिलहाल टीएमसी के सिर्फ 11 सांसद है, क्योंकि 2 सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें से एक सांसद ने आज ही इस्तीफा दिया। ये तो बात रही राज्यसभा की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं टीएमसी के और 28 में से बागी सांसदों की संख्या है 20। तो 20 सांसद बागी होते हुए टीएमसी के लोकसभा के अंदर भी नजर आए। तो ये तो बात रही संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन इसके साथ ही विधानसभा की अगर हम बात करें जहां पर अभी हाल ही में नतीजे आए हैं, 4 मई को नतीजे आए जिसमें से 80 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ और ऐसे में 1 महीने बाद ही कहीं ना कहीं जो विधायक हैं बागी होते हुए नजर आए और 58 विधायक बागी इस समय हो चुके हैं और टीएमसी से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कैसे जो पार्टी में दरार पड़ी हुई है इससे खत्म करती हुई टीएमसी या यूं कहीं कि ममता बनर्जी नजर आती है। हालांकि उन बड़े चेहरों की अगर हम बात करें कि आखिर कौन कौन से वो बड़े चेहरे जिन्होंने दूरी बनाई है वो आपको बता दें। सुष्मिता देव जिन्होंने आज ही इस्तीफा दिया है, सुखेंदु शेखर राय, काकोली घोष, शांतनु, इसके साथ ही अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष, तमाम वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी से दूरी बनाती है और काफी वरिष्ठ के तौर पर जाने जाते थे। अब 28 साल पुरानी पार्टी और एक बार सत्ता का झटका क्या लगा कि सारे जो नेता हैं वो अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी जो कि 15 सालों तक पश्चिम बंगाल के अंदर शासन करती नजर आई, लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ अब टीएमसी पूरी तरह से बिखरती हुई इस समय नजर आ रही है। आखिर किस तरीके से ये टीएमसी का बिखरने का जो पूरा घटनाक्रम है वो आपको बताते हैं, क्योंकि 28 साल पुरानी पार्टी है ये, आज की पार्टी नहीं है, 28 साल पुरानी पार्टी, जिसमें सबसे पहले बात 22 मई की करते हैं जब ऋत्विक बनर्जी को सीएम शुभेंदु से वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। 26 मई की अगर हम बात करें तो 26 मई को जो पार्षदों के ताबड़तोड़ इस्तीफे उस दौरान हुए। 30 मई को जब अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ 30 मई को, और इसके साथ ही 1 जून की अगर हम बात करें तो ऋत्विक बनर्जी और संदीपान साहा
को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर, जिसके बाद में 2 जून को बागी विधायक बैठक करते हुए नजर आते हैं। इकट्ठा होते हैं सभी और बैठक करते हैं। 3 जून 2026 को बागी विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष से वो मुलाकात करते हैं। टीएमसी की सभी समितियां और जो फ्रंटल विंग्स हैं उन्हें भी टीएमसी रद्द कर देती है। अगले दिन यानी कि 4 जून को बागी गुट ये कहता है कि हम असली टीएमसी हैं और ममता को मुख्य सलाहकार बनने का भी प्रस्ताव दे दिया जाता है बागी गुट की तरफ से। 8 जून 2026 को जब 20 सांसदों के बगावती होने की जानकारी मिली, क्योंकि ये जो एक तरह से बगावत की जो खबर है वो प्रदेश से निकल के अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुकी है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा से भी इस्तीफा मिला और एक इस्तीफा तब मिला और अब एक और इस्तीफा आज सामने आ चुका है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने आज इस्तीफा दिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, एक सवाल इस समय कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ टीएमसी जो लगातार टूट की कगार पर है, उसके चाहे विधायक हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, वो एक एक करके दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफों का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में बैठ करके और एकता का संदेश दे रही हैं। इधर हाँ इधर ना, कहीं ना कहीं एक मझधार में इस समय टीएमसी फंसी हुई है। सौरभ, देखिए, ममता बनर्जी की जो हाल है, सच में ममता बनर्जी की ऐसी हालत हो सकता है ये तो बंगाल की जनता कभी सोचे भी नहीं थे। क्योंकि आप सोचे कि 4 मई के पहले भी जो उनका रुआब था, जो चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषणबाजी बयानबाजी वो कर रहे थे, कौन जानता था, किसको पता था कि आज उनको पास कौन कौन है, ये उनको उंगली में गिनना पड़ेगा। 28 जो लोकसभा के सांसद, उसमें क्या हर दिन नाम उनके लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम जोड़े जा रहे हैं। अभी तो हाल ऐसा है कृतिका, मैं कल से बोल रहा हूँ, मैं आज फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि हाल ही में उन्होंने जो अपने पार्टी के जो सारे समिति है उन सारे समिति को तोड़कर जो नई सिरे से जो पार्टी के जो नेतृत्व उन्होंने खड़ा किया है, उनमें से भी कई नाम ऐसे सुने जा रहे हैं कि वो आज ममता बनर्जी के साथ शायद नहीं है, वो छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। यहाँ तक कि जब हम चर्चा कर रहे थे कि 20 विधायक 60 विधायक नहीं आए हैं, सिर्फ 20 विधायक आए हैं, या फिर जब कोलकाता कॉरपोरेशन में बात करते हैं कि 137 उनके काउंसिलर्स है, कॉरपोरेटर्स है, फिर भी 4 या 5 फेस दिखने को मिल रहा है। उन 4-5 फेस में से भी कई फेस ऐसे हैं जो अब बागी के खाते में अपना नाम लिखा चुका है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि वो अपना कदम बढ़ा चुके हैं। बिल्कुल, सिर्फ उनका छाया जो है वो ममता बनर्जी के साथ है, उनका परछाया ममता बनर्जी के साथ है, उनका तन मन सब चला गया है। तो इसी के चलते आप देखिए, सुष्मिता देव अभी जो पब्लिकली जो कमेंट कर रही है, वो कह रही है कि मैं 2 नाव पर पाँव देकर नहीं चल सकता। अब कौन सी 2 नाव, ये सबसे बड़ी सवाल है। सुष्मिता देव, जिनको नॉर्थ ईस्ट और आसाम में तृणमूल को आगे बढ़ाने का भार सौंपा गया था, राज्यसभा में वो सांसद थी, तो वो छूटे और फिर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ, असम के मुख्यमंत्री, उनके साथ देखा जा रहा है। तो ये जो सारी जो स्थिति है ये आगे चल के और खुलासा होगा। और आप चाहे राज्यसभा मानिए, लोकसभा मानिए, यहाँ पे कॉर्पोरेशन मानिए, हर तरफ सब कोई ममता बनर्जी के साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ रुक करते हैं